डॉक्टर साहब, एक सवाल है, रिजर्वेशन क्यों जरूरी है? आप क्या सोचते हैं? अगर हम भारत के परिदृश्य में देखें तो रिजर्वेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक्चुअल में लोग क्या कहते हैं, अब कई कई लोग क्वेश्चन उठाते हैं कि ये जातिगत ना होकर आर्थिक होना चाहिए, गरीबी अमीरी के आधार पर होना चाहिए। तो मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि जो रिजर्वेशन दिया है संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में जो है, जो लिखा हुआ है संविधान में, एक्चुअल में क्या लोग संविधान को पढ़ ही नहीं रहे। सब पढ़ लेंगे, वो गीता पढ़ लेंगे, कुरान पढ़ लेंगे, सब पढ़ लेंगे, लेकिन संविधान नहीं पढ़ेंगे, जबकि वो बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। संविधान को मेरे हिसाब से सिलेबस में समाहित कर देना चाहिए। इस बच्चे जाने संविधान क्या है, मतलब क्लास प्राइमरी से स्टार्ट कर रहे हो हायर सेकेंडरी तक, तो कहीं ना कहीं उसको टुकड़ों में एक विज्ञान अच्छे क्लास में डाल दो, तो पूरा संविधान कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से खत्म हो जाना चाहिए, उसमें पूरा समाहित हो जाना चाहिए, इसलिए लोग जान सकें संविधान क्या है। तो संविधान क्या कहता है कि जो रिजर्वेशन है प्रतिनिधित्व है, प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन, गरीबी उन्मूलन का प्रोग्राम नहीं है। एक बार और सुनो, गरीब आरक्षण जो है गरीबी उन्मूलन का प्रोग्राम नहीं है, एक प्रतिनिधित्व है। प्रतिनिधित्व क्या होता है ये समझना पड़ेगा। प्रतिनिधित्व होता है कि जनसंख्या भारत की जितनी है, मतलब शेड्यूल कास्ट की कितनी जनसंख्या है, शेड्यूल ट्राइब की क्या है, ओबीसी की कितनी है, सामान्य वर्ग की कितनी है, उस हिसाब से लोगों की हिस्सेदारी, मतलब अगर 100 सीट्स हैं तो 100 सीट्स में कितने ओबीसी जनसंख्या कितनी है, उस हिसाब से उनको दे दो वैकेंसी। एससी कितने हैं उस हिसाब से एससी को दे दो, एसटी के कितने हैं उस हिसाब से एसटी को दे दो, जनरल के कितने उतने जनरल को दे दो। अब समस्या है गरीबी, गरीबी के लिए अलग अलग से बजट बनाओ ना भाई, कौन मना कर रहा है। अगर गरीब सामान्य वर्ग का है तो उसके लिए स्कॉलरशिप दो, एससी एसटी ओबीसी किसी का भी हो, पढ़ने में यदि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से पैसों के कारण नहीं पढ़ पा रहा है, तो वहां पर कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से मदद करो। जो जातिगत आरक्षण है वो खत्म ना करो, क्योंकि प्रतिनिधित्व का मामला है। प्रतिनिधित्व मतलब होता है जो मैंने बताया कि जनसंख्या के हिसाब से उनका भागीदारी। लेकिन लोग क्या कहते हैं, गरीबी के आधार पर हो जाना चाहिए। अगर मान लो अगर हम गरीबी के आधार पर चलेंगे तो सबसे ज्यादा सीट्स तो भैया अपने भिखारी ले जाएंगे भारत में। सबसे ज्यादा किसी जनसंख्या है झुग्गी झोपड़ियों की, भीख मांगने वालों की, सबसे पहले उनको भरो। फिर कहीं ना कहीं वो भी सही नहीं है, जनसंख्या के हिसाब सही रहेगा कि भिखारी कितने हैं, किसान कितने हैं, दुकानदार कितने हैं। आ गई ना बात हिस्सेदारी की आ गई। अगर हम हर जगह यदि हम किसानों को भर देंगे तो कहीं ना कहीं वो भी गलत है। यदि हर जगह हम दुकानदारों को भर देंगे, बिजनेसमैन को भर देंगे तो वो भी गलत है। तो क्या किया जाए, सबकी काउंटिंग की जाए और लोग कितने कितने हैं उस हिसाब से उनकी हिस्सेदारी की जाए। तो आरक्षण का जो मैन है, जो आदमी नहीं समझते हैं, वो है प्रतिनिधित्व कि मतलब उस तब अब मान लो कोई वैकेंसी निकलती है, उसमें हम आरक्षण नहीं रखते हैं, ठीक। अगर उसमें की कोई एक वर्ग सिर्फ मेरिट बनती है और उसमें मान लो हम डिवाइड कर देते हैं, बिजनेस के आधार पर कर देते हैं, किसानों के आधार पर कर देते हैं। यदि मान लो मेरिट बनती है, उसमें सिर्फ पूरे बिजनेसमैन ही पहुंचते हैं, किसान नहीं पहुंचते हैं, तो क्या बिजनेसमैन किसानों की समस्याओं को समझ पाएंगे? लेकिन यदि सोचो उन बिजनेसमैन में यदि किसान भी शामिल है तो कितना अच्छा होगा, पूरी बगिया बन गई पूरी एक, मतलब सभी लोग अपने अपनी अपनी बात रख सकते हैं उसमें, मतलब किसी एक का वर्चस्व नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, किसी ऑफिस में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, अगर किसी एक वर्ग का वर्चस्व हो जाता है तो वहां वो हमेशा हानिकारक ही रहता है। तो पूरा संतुलन बनाए रखने के लिए, विकास के लिए, क्योंकि ये देश जो हमारा है ना, किसी एक वर्ग से मिलकर नहीं बना है,
जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध सबसे मिलकर बना है, वैसे ही हमारा देश SC, ST, OBC, जनरल चारों से मिलकर बना है और चारों का विकास जरूरी है। और विकास के लिए प्रतिनिधित्व जनसंख्या के हिसाब से जरूरी है। इसलिए आरक्षण के लिए हमें समझना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं आरक्षण सब 10 साल के लिए बना था, उनको नहीं पता, नहीं पढ़ा संविधान। इसलिए कह रहा हूं ना, संविधान को सिलेबस में रखना चाहिए, लोग पढ़ें। जो 10 साल का आरक्षण था वो राजनीतिक आरक्षण था, नौकरियों या कॉलेजों में एडमिशन के लिए आरक्षण नहीं था, वो प्रतिनिधित्व है। यदि ये कॉलेज में 100 सीटें तो जनसंख्या के हिसाब से वो सीट भरी जाएंगी, अमीर गरीबी के हिसाब से भरेंगे तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी।